हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दिव्या मिश्रा, फॉरएवर बिजनेस ओनर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ फॉरएवर में आप 2cc कब तक कर सकते हैं। अगर आपने फॉरएवर बिजनेस को 5K से स्टार्ट किया है, मीन्स 5,000 से अगर आपने स्टार्ट किया है और आप अपनी आईडी पर बिलिंग भी कर चुके हैं और आपने 5,000 रुपये के प्रोडक्ट भी परचेज किए हैं, दैट मीन्स आप फॉरएवर में एज अ प्रेफर्ड कस्टमर वर्क कर रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मेरे पास कोई टाइमलाइन है 2cc कंप्लीट करने के लिए, ताकि उसी के हिसाब से मैं अपना 2cc प्लान कर सकूं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड इफेक्टिव होने वाली है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी प्रोसेस अच्छे से समझ आए और 2cc से लेकर 2cc से रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो आज आपके क्लियर हो जाए। अगर आप जानना चाहते हैं फॉरएवर में कैसे TLF के साथ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किए जा रहे हैं फुली ऑनलाइन और फुली ऑटोमेशन के साथ, देन आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। 90 मिनट का वेबिनार है, आप उसे अगर क्लिक करेंगे आप उसे वॉच कर सकते हैं और आपको फॉरएवर से रिलेटेड और फॉरएवर को ऑटोमेशन से कैसे करते हैं इससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं फॉरएवर में 2cc की टाइमलाइन क्या है। और आपसे कोई पर्सन कह रहा है कि 2cc का जो टाइम है वो चला जाएगा, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी 2cc करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने फॉरएवर में अपनी आईडी क्रिएट कर ली है। आईडी क्रिएट करने के बाद आपने उसमें कोई भी बिलिंग नहीं की है, तो आपके पास 1 महीने का टाइम होता है। विद इन 1 मंथ आपको बिलिंग करनी होगी। और अगर आपने 1 महीने के अंदर अगर आपने कोई बिलिंग नहीं की तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, आपकी आईडी बंद हो जाएगी और फिर से आपको ज्वाइन करना होगा किसी स्पॉन्सर के साथ। तो अगर आपने आईडी बनाई है और आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको 2cc जल्दी से जल्दी करना होगा, इसी महीने में करना होगा, और अगर आपके पास अमाउंट नहीं है 2cc करने के लिए, तो आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं 5K की बिलिंग करके। एज अ प्रेफर्ड कस्टमर बनकर आप अपनी फॉरएवर की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। आप फॉरएवर में अपना बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हैं 5K की बिलिंग के साथ। देखिए फ्रेंड्स, 5K की बिलिंग से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो भी आपको अर्निंग वही उसी तरीके से होती है, उतनी ही होती है जैसे कि आपको 2cc करने के बाद होगी। और अगर आपके पास अमाउंट है 2cc करने के लिए तो आप डेफिनेटली जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ये प्रोसेस उनके लिए है जिनके पास अमाउंट नहीं होता और जो लोग परेशान होते हैं। बट अगर आपके पास अमाउंट है और आप कर सकते हैं तो आप जल्दी से जल्दी 2cc कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि फॉरएवर में ऐसा कोई भी टाइमलाइन नहीं बनाया गया है, ऐसा कोई भी टाइम पीरियड नहीं बनाया गया है कि आपने 5K से स्टार्ट कर दिया तो आपको 2 महीने के अंदर 2cc करना होगा। बहुत सारे लोग यही सोच के फॉरएवर को ज्वाइन नहीं करते और ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके माइंड पे बहुत प्रेशर रहता है कि मैं क्या करूँ, मैंने 5K से स्टार्ट कर दिया, अब मुझे 2 महीने के अंदर 2cc करना होगा। बट ऐसा नहीं है, आपने 5K से स्टार्ट किया है, आप अपना काम कीजिए। ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है कि आपको 2 महीने के अंदर 2cc करना होगा। लेकिन फ्रेंड, एक प्रोसेस ऐसा भी होता है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जो कंफ्यूज करने वाला होता है, और यहीं पे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों चीज़ों में, जो अभी आपका क्लियर हो जाएगा। जो है फॉरएवर में 2cc को हम 1 cc करके कैसे कर सकते हैं। एक तो होता है कि 2cc करना, आपने वन टाइम में कॉम्बो लेके कर लिया। एक होता है कि आपको मतलब 2 मंथ में 1 करके 1 मंथ में 1cc कर लिया और आपने नेक्स्ट मंथ में 2cc कर लिया। यहाँ पर भी लोगों का कन्फ्यूज़न होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि चलो मैंने 1 महीने में मैंने 1cc कंप्लीट कर लिया, अब मैं 1 महीना या 2 महीना छोड़ के अब फिर अपना 1cc कंप्लीट कर लूँगा। लाइक जैसे आपने अक्टूबर में अपना 1cc कंप्लीट किया, फिर आप ये सोच रहे हो कि नेक्स्ट मैं दिसंबर में या हाँ दिसंबर में मैं अपना या जनवरी में मैं अपना नेक्स्ट जो रिमेनिंग 1cc है वो मैं कर लूँगा। बट ऐसा नहीं होता यहाँ पर। अगर आप 1 cc करके भी अगर आप करना चाह रही हैं तो भी आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स सिलेक्ट करने होते हैं, चूज़ करने होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स का मतलब होता है जो लगातार जो 2 महीने आते हैं, लाइक अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, और जो लगातार महीने होते हैं इनमें आपको वन cc करके करना होता है। अगर आप ये दोनों महीने लगातार दोनों महीनों में अगर 1 cc करके नहीं करते हैं, तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने आज इस महीने कर लिया, फिर मैंने नेक्स्ट मंथ जंप कर दिया, फिर उसके अगले महीने मैंने कर लिया, तो जो आपका
सीसी पहले आप कर चुके हैं वो भी आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए अगर आप ऐसा सोच रही हैं कि मैं 1 सीसी करके 2 मंथ्स में करूँ, तो आपको कंसेक्यूटिव मंथ सिलेक्ट करने होते हैं कि मुझे जनवरी में करना है और फरवरी में करना है, मार्च में करना है और अप्रैल में करना है। इस तरीके से ऐसा नहीं है आपने जनवरी में कर लिया, उसके बाद आप सोचते हैं मार्च में कर लूँ या अप्रैल में कर लूँ, तो आपके सीसीज खराब हो जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका कि 1 सीसी के अकॉर्डिंग भी आप कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली ना लोग यहाँ पे गलत समझ लेते हैं। अगर उन्हें 1 सीसी अगर 2 महीने का बता दिया जाता है ना, तो उनका यही कन्फ्यूज़न रहता है और वह कुछ गलत समझ जाते हैं और वही सोचते हैं कि मतलब 1 महीना मैंने कर लिया, फिर अगले 1-2 महीने में मैं मेरा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड आप समझ गए होंगे, आपको समझ आ गया होगा कि 2 सीसी करने के लिए कंपनी मुझे कितना टाइम देती है और किस प्रोसेस से हम 2 सीसी कर सकते हैं। ऐसा कौन सा प्रोसेस है, 1 सीसी वाला भी प्रोसेस है, तो वो मतलब राइट प्रोसेस उसका क्या है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है 2 सीसी से रिलेटेड, तो स्क्रीन पर एक आपको नंबर मेंशन किया गया है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और जो भी आपका डाउट है वो आपका क्लियर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।